My dear viewers and subscribers, Vande Mataram to all of you. Welcome to your channel ASAP English by Aaron. As you know, हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 2 पार्ट्स को हमने बता दिया, वो थे अफर्मेटिव टेंस और नेगेटिव। तो आज हम चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव बताने। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव एक सिंपल सा साधारण सा जिसका ट्रांसलेशन होता है और उसका नेगेटिव भी होता है, वो भी बताना है। और एक डबल इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है। यदि इस पार्ट में हो सका तो ठीक है, नहीं उसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम आपकी ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगा और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो लेट अस गो। तीसरा पार्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। अब हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखना। किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो अब आप देखेंगे कि इसका रूल क्या कहता है, उस पर हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, वो आप देखेंगे। तो देखना ये है कि सबसे पहले आप समझ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, प्रश्नात्मक वाक्य क्या होता है। तो एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे कि लास्ट वीडियोस में हमने बताया है कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में से एक हमारा सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको यदि कहीं भी डाउट हो रहा है तो उस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे। बट यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको टच करते हुए चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक सिंपल वे पे पूछा जाता है और एक में क्वेश्चन वर्ड्स लगा होता है। एक सिंपल वे पे और एक क्वेश्चन वर्ड्स लगा होता है। तो जो सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली वह टेंस के एक्सिलरी वर्ब से उसका स्टार्टिंग किया जाता है। तो अब हम कहाँ पर क्या कैसे लगाएंगे? तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसके वाक्य के अंत में लगा होता है, वाक्य के प्रारंभ में जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस में लगा होता है क्या? जैसे क्या वह भोजन पकाती है, क्या वह भोजन पकाती है। तो जब किसी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या लगा होता है, ऐसे सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन यहाँ बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान देंगे हमारा रूल क्या कहता है, स्ट्रक्चर। यदि हमारा, आप जानते हैं सब्जेक्ट का काम कौन करता है? मोस्टली नाउन अथवा प्रोनाउन ही करते हैं। आगे जाके आपको जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स ये तो आपको और जाके मिलेंगे, बट इस ट्रांसलेशन में आपको मोस्टली आपको नाउन अथवा प्रोनाउन। तो यदि हमारा करता क्या, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है, तो इसके साथ में ध्यान देंगे वाक्य के प्रारंभ में कहाँ पे लगाएंगे? वाक्य के प्रारंभ में हम क्या लगाएंगे? डू। ओके। यदि हमारा करता ही, शी, इट, सिंगुलर एंड नेम है, ठीक, तो इसके वाक्य के प्रारंभ में हम क्या लगाएंगे? डस। क्या लगाएंगे? डस। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपका रूल क्या कह रहा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, ये इसको हम कर दें सब्जेक्ट और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब्स आ जाता है। एक्सिलरी वर्ब्स का जो प्रयोग किया जाता है तो ए भी है ना, एक्सिलरी वर्ब्स क्या कहेंगे? एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक, ये लगाया। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो चलते हैं। ट्रांसलेशन के लिए आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है, आप पढ़े भी होंगे, बनता भी होगा, लेकिन ये आपका एक मान के चलिए रिवीजन हो रहा है एक सिंपल वे पे, एक नई ट्रिक, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से बताया जा रहा है कि यदि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखिए,
अब हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एक संरचना, यानी कि इसके हम ट्रांसलेशन जो करेंगे उसकी संरचना किस तरह से निर्माण की जाती है वो देखना है। तो सबसे पहले हमने लगाया कि कैसा लगाया, डू ऑब्लिक डज का यूज़ किया। फिर हमारा अब क्या आ गया, इसका हमने इसका यूज किया। अब इसका यूज कैसे किए जाएंगे कि आगे जा कर के हमको कोई ना कोई तो सब्जेक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट लगा दिया है, एक चीज़ ध्यान देंगे, अब दोनों के साथ में एम भी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे एम भी का फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर अदर वर्ड्स। और एक चीज़ नहीं भूलेंगे, यदि हम रिटर्न कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो स्टूडेंट्स रिटर्न ही करते हैं अपने परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन मार्क्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि आपने क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया है तो आपके 1 नंबर का यदि है तो वो बिल्कुल गलत माना जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान देंगे। तो अब चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्या गायें घास चरती हैं, ठीक, और क्वेश्चन मार्क, क्या गायें घास चरती हैं, ठीक। अब हमको ध्यान देना है कि ये सबसे पहले इसके किस में जाएंगे, हम सबसे पहले हम जाते हैं इसके सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट को ध्यान देंगे कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। पहले हम देख लेंगे कि कोई भी चीज़ हम पहले माइंड में बनाते हैं, तो माइंड से हमारा आया क्या कि हमने देखा गाय हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म क्या डिमांड कर रहा है हमारा, डू काउज। अब क्या करती हैं, अब डू आ गया, अब सब्जेक्ट आ गया, तो मेन वर्ब कर क्या रही है, चरने का काम, तो वर्ब का काम कौन कर रहा है, ग्रेज। ओके, तो ग्रेज और ग्रास, और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी सिंपल। ये देखिए आपका सिंपल चल रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सारे रूल हैं, वो हमने कहा है, प्रॉमिस किया आपसे मैं बताऊंगी, तो आपको बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ बताया जाएगा। अभी हम एक रूल के तहत चल रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं। तो अब चल लेते एक ले लेते हैं हम सिंगुलर का। क्या मेरी माँ स्वेटर बुनती है, ठीक। क्या मेरी माँ स्वेटर बुनती हैं, तो मेरी माँ यहाँ क्या हो गया, मेरी माँ सिंगुलर हो गया, इसलिए यहाँ पे लगा डज माय मदर नीट स्वेटर एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक, समझ में आ गया। एक और बताएंगे जो हमेशा आपको परीक्षा में हमेशा स्ट्रक करता रहता है और आप हमेशा उसको गलत करके आते हैं, वो ट्रांसलेशन आप इसको पॉज करके इसे लिख लीजिए। एक ट्रांसलेशन हम और आपको बताते हैं, उसी का सेंटेंस में परिवर्तन भी आता है, तो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। तुम अपना क्या, ठीक, क्या तुम अपना कार्य करते हो, क्या तुम अपना कार्य करते हो, ऐसा ट्रांसलेशन आता है। तो अब इसमें कोई चीज़ें 2 बार आ रही हैं, 2 बार रिपीट हो रही, क्यों हो रही वो चीज़ हम बताते हैं। तो तुम के स्थान पे हमने लगाया डू, फिर यू, डू यू। अब एक बार लोग क्या मिस्टेक करते हैं, यदि वो एक बार यहाँ पे डू का यूज कर देते हैं तो सीधे से लिख देते हैं योर वर्क, इतना कह के चले आते हैं, डू यू योर वर्क, ऐसा करके चले आते हैं और उनको लगता है हमने सही किया है, पर यह सही नहीं होता है। मिस्टेक कहाँ पे होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बहुत सही किया है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब 2 बार नहीं आती है,
पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर दो वर्ब, मेन वर्ब एक साथ नहीं आ रही है, यहाँ पे एक जो लग रहा। अब इसका सही ट्रांसलेशन पहले सीख लीजिए। डू यू डू योर वर्क। तो यहाँ पे जो ये हमारा पहला डू आया है, तो ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे क्या बना रहा है? हमारा प्रश्नात्मक सेंटेंस बना रहा है। और दूसरा यथावत अपने इसके तहत चल रहा है। दूसरा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहा है, तो कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। लोग इसी सेंटेंस में अक्सर क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। तो अब ये चीज़ आप कभी भी भूल के भी धोखा नहीं करेंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, इसके रूल समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो यानी कि आज का ये हमारा पार्ट ख़त्म हो रहा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।